नमस्कार। आज हम एक छोटी सी घटना की चर्चा करने जा रहे हैं और यह पूरा घटनाक्रम यह एक वाकया बरबीघा चौपाल नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह की है। वैसे तो यह आम समारोह है जैसे होली मिलन होता है, परंतु इसमें कुछ खास बातें हैं जो समाज को जोड़ने, परंपराओं को बचाने और आपसी भाईचारे की बात कह जाती है एक कहानी के रूप में। दरअसल बरबीघा शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के मोहरी पंचायत भवन में शनिवार की शाम एक महफिल जुटी। वह महफिल लोगों के दिल को जीत ले गई। इस महफिल में बरबीघा चौपाल के द्वारा शुरुआत करने के साथ ही अपने चौपाल के सदस्यों के साथ इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। बरबीघा चौपाल के जो साथी थे, उन्होंने होली मिलन समारोह के मंच पर ही रोजा खोला। इसका आयोजन बरबीघा चौपाल ने किया और इसी होली मिलन समारोह में बरबीघा चर्च के फादर क्रिस्टोफर, बरबीघा रेफरल अस्पताल के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर फैसल अरशद, बरबीघा के संत मैरी स्कूल के प्राचार्य प्रिंस पीजे, इनकी भी भागीदारी रही। इस समारोह में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई की भागीदारी ने समाज को जोड़ने की दिशा में एक बड़ी पहल की। अब इसमें और बहुत सारी चर्चाएं हैं, उसमें नहीं जाना है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के बीच कड़ी को जोड़ने के लिए इसमें होली मिलन में भी पासवान जी और यादव जी, स्वर्ण, पिछड़ा और दलित सभी ने मिलकर होली का आनंद लिया और होली का आनंद बांटा, परंपराओं को निभाया। खास बात फिर एक यहाँ यह आती है कि इस होली मिलन समारोह की शुरुआत बरबीघा के माउर गांव के होली गाने के टीम के साथ होती है। ढोलक है, झाल है, मंजीरा है और बूढ़े नौजवान एक साथ मिलकर होली गाते हैं। होली नकबेसर कागा ले भागा, मुरसैया अभागा ना जागा। परंपरागत होली जो दिल को छू जाती है। इसी परंपरा को बचाने के लिए इस तरह का आयोजन 11वें साल में रहा। तो गांव की टीम ने होली गाई और लोगों ने आनंद लिया। लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर बधाई भी दी और गुलाल भी लगाया। होली मिलन समारोह के साथ ही महामूर्ख सम्मेलन भी होता है। इसी होली मिलन समारोह में परंपरागत गीत गायन स्थानीय कलाकार सुधीर कुमार के द्वारा भी बिल्कुल परंपरागत और लोकगीत का गायन किया गया। लोग झूमे और खूब आनंद लिया, खूब गुलाल उड़ाए और पुए, पकवान, पकौड़े, ये सब जो परंपरा होता है उसका भी यहाँ चलन रहा और सभी टीम के सदस्यों ने इसमें सहभागिता दी। अब इसमें महामूर्ख सम्मेलन पर आते हैं। महामूर्ख सम्मेलन में एक से बढ़कर एक साहित्यिक कविताओं की प्रस्तुति होती है। फुहड़ता से दूर, अश्लीलता से दूर, बिल्कुल हंसने हंसाने का एक प्राकृतिक दौर, स्वाभाविक दौर, सहज दौर। कवि अरविंद मानव, लखेरा जी, बटोही जी, प्रेमी जी, आचार्य गोपाल जी ने अपनी प्रस्तुति दी और सबका दिल जीत लिया। और इस महफिल को लूटने में प्रधानाध्यापक रहे, पत्रकार रहे, मित्र, गजलकार भी कहिए, गीतकार भी कहिए, अच्छी कविता लिखते हैं, गणनायक मित्र उर्फ गुड्डू जी की रही। उन्होंने जो अभिनय किया महामूर्ख सम्मेलन में, सबको हंसा हंसा के पेट फुला दिया। एक शर्ट के ऊपर हरा रंग का कुर्ता और पुराना पैजामा, एक पैर में जूता, एक पैर में चप्पल और एक पॉलीथीन पकड़े हुए जब वो मंच पर आए तो सभी लहालोट हो गए। महामूर्ख सम्मेलन की वहीं से शुरुआत होती है और फिर हंसने का जो सिलसिला चलता है तो उसमें पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह की अहम भूमिका होती है। उन्होंने भी अपने चुटकुलों से लोगों को हंसाया। फिर पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर के पुरुषोत्तम ने अपनी प्रस्तुति दी। फिर स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर आनंद कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार की प्रस्तुति रही। अब इसी में
एएसपी शेखपुरा राकेश कुमार जब होली गायन करने के लिए मंच पर आए तो सबको झुमा दिया, सबको झुमा दिया। इतना स्वाभाविक, इतना प्राकृतिक, होली के परंपराओं को बचाने, विशुद्ध आनंद लेने। होली को तो कहा भी जाता है कि यह एक आनंद का उत्सव है, तो वही आनंद उत्सव में अपनी भागीदारी लोगों ने दी। और यह पूरा आयोजन किसी खास व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, यह बरबीघा चौपाल के द्वारा होता है। सभी लोग इसमें शामिल रहते हैं, कोई एक नहीं रहता है। कोई लोगों के स्वागत में है, कोई किसी को गुलाल लगा रहा है, कोई किसी को नाश्ता करा रहा है। फिर सम्मान समारोह होता है, आगत अतिथियों का स्वागत भी होता है। और इसी कड़ी में एक बहुत अच्छी बात होती है कि चौपाल के ही सदस्य और सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक और अभी अधिवक्ता विनोद कुमार जो है सुधीर जी वो के कैसी द्वारा मशीन है? इसका जो बरबीघा चौपाल बाईपास को मशीन जो है ऑक्सीजन तो कंसंट्रेटर इसके बारे और में हम चौपाल चाहेंगे के कि माध्यम से बरबीघा सर जो रेफरल है इसके अस्पताल बारे में को जरा सा बाईपैक बता दें मशीन दिया हम जाता लोग है। को कि इसका सर 1.5-2 फायदा क्या लाख है, रुपए हमको के ये तफसील दोनों से मशीन उपलब्ध कराए जाते हैं। ऑक्सीजन बरबीघा चौपाल कंसंट्रेटर सालों मशीन भर जो देता है। 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और 2-3 ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से आवश्यक लोगों को यह सुविधा देती है। कोरोना के समय में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से छोटा-छोटा प्रयास किया गया, किसी की जान भी बची, लोगों ने धन्यवाद भी दिया, यह अलग बात है, पर यह सिलसिला सालों भर चल रहा है। ऑक्सीजन की जिनको ज़रूरत होती है, उन्हें मशीन या सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है, तो उसी में एक सिलेंडर विनोद कुमार सुधीर के द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के रूप में दिया गया। यह मशीन जो लोग संपर्क करते हैं, उनको उपलब्ध कराया जाता है। फिर यह सिलसिला चलता रहता है और बाईपैक मशीन जो बहुत गंभीर स्थिति में रहने वाले मरीजों के फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने की मशीन है। ये महंगी मशीन होती है, पटना में बड़े-बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी में लगाया जाता है। इसे बरबीघा रेफरल अस्पताल में लगाया गया है, विनोद सर के माध्यम से, फैजल सर को यह उपलब्ध कराया गया। एक बड़ी बात है, छोटी-सी पहल है, लेकिन प्रखंड अस्पताल में बाईपैक मशीन के माध्यम से कार्बन शरीर से निकालने की व्यवस्था भी चौपाल के मंच से हुआ। और फिर अंत में सदा आनंद रहे यह द्वारे, मोहन खेरे होली के साथ पूरा समारोह का समापन होता है। और रंग बरसे जिसको कहते हैं, वही रंग बरसे इस पूरे आयोजन में हुआ। कौन-कौन आए, कौन-कौन गए, महत्वपूर्ण इसका नहीं है। महत्व इसका है कि हर किसी ने आनंद उठाया, हर किसी ने आनंद उठाया। चौपाल के ही सब सहयोगी होते हैं। यह एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो 14 में बना और उसमें शुरू से ही जाति और धर्म के नफरत के बीज को प्रसारित करने से प्रतिबंधित किया गया। अपना क्रिएशन करने के लिए अपना फोटो, अपना लिखा हुआ फॉरवर्ड से मैसेज पर प्रतिबंध शुरू से ही रहा। आज के इस दौर में जब नफरत का माहौल है, यहाँ भाईचारे, सौहार्द, प्रेम, जातीय और धार्मिक द्वेष से अलग मेल मिलाप की बात होती है। यह अलग बात है कि सेकुलर और पता नहीं क्या-क्या शब्द प्रयोग होता है, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक कट्टरता, वो सब कुछ नहीं। सहजता, मानवता, आदमी को आदमी से जोड़ने की सिलसिला। इसके उदाहरण देखिए, डॉक्टर फैसल अरशद ने मंत्रोच्चार के साथ इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी। सब मंत्रमुग्ध हो गए। यही भारत है। नमस्कार।